आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मराठा के 5 जिलों में एमएसआरटीसी की बस सेवाएं निलंबित, 85 से अधिक वाहनों को नुकसान। प्रयागराज में पटरी से उतरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सभी यात्री सुरक्षित। ट्रेन आंध्र प्रदेश के बाद अब यूपी से ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। मराठा के आरक्षण को लेकर के सर्वदलीय बैठक के लिए उद्धव शिवसेना को नहीं मिला आमंत्रण। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनावी को लेकर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया है। उन्होंने पीटीए का नारा दिया है। यूपी में सपा लगातार काम कर रही है, पार्टी को मजबूत कर रहे। वहीं प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर के हिंसा के बीच मध्य महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के 5 जिलों में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें सेवाएं पूरी बंद कर दी गई है। वहीं निगम के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परभनी, धाराशिव और लातूर, जालना और नांदेड़ जिलों में पिछले 3 से 4 दिनों से बस सेवाएं पूरी तरह निलंबित है तथा बीड, छत्रपति और संभाजी नगर और सोलापुर जिलों में कुछ हद तक बस सेवाओं पे असर पड़ा है। उन्होंने बताया है कि इस आंदोलन के चलते सोमवार शाम को राज्य में एमएमआरटीसी के 250 में से 36 डिपो बंद किए गए हैं और उनके अनुसार पिछले 4 दिनों में निगम की 85 से अधिक बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे अधिक 70 बसें बीड जिले में क्षतिग्रस्त कर दी गई है, जबकि 4 बसों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। वहीं आरक्षण के चलते आंदोलन तब तेज हुआ जब आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 25 अक्टूबर को इस मांग को लेकर के आमरण अनशन शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पे सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। अब इस बैठक पे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया था। राउत ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में केवल महाराष्ट्र के विधान परिषद में विपक्ष के नेता अब्बादास दानवे को बुलाया गया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर शिवसेना और सांसद संजय राउत ने कहा, मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारी सड़कों पर है, विधायकों के घरों को आग लगाई जा रही है, वहीं राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस मुद्दे पे कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पे चर्चा के लिए एक साथ आना चाहिए। मराठा समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं, विधायक और मंत्री को रोका जा रहा है, गांव गांव में घुसकर उनके घर जलाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उद्ध्वस्त है। मनोज जरांगे पाटिल का अनशन दिनों दिन लंबा खिंचता जा रहा है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत देश का विषय नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय में जहां महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जहां महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या है, वहां कौन सी राजनीति हो सकती है। यहां सभी राजनीतिक दल जो महाराष्ट्र में है एक साथ आकर ये प्रश्न के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और समस्या का निवारण होना चाहिए। शिवसेना की भूमिका, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गैर कानूनी मुख्यमंत्री, महोबा की एसपी अपर्णा गुप्ता का कहना है कि कल पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं ट्रैफिक जाम खुलवाने के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी थी। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें ले जाया जा रहा है। वहीं मेडिकल जांच के लिए इसमें से रास्ते में 2 आरोपी गाड़ी से उतरे, उन्होंने पुलिस कर्मियों की राइफल छीन ली और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कल एक एफआईआर दर्ज की गई थी 196/23, जो कि एक पुलिसकर्मी के साथ हुई अभद्रता व मारपीट के विषय थी। एक जगह पर जाम लगा था जिसको खुलाने के दौरान एक दरोगा जी के साथ वहां पे उपस्थित कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जिसमें से रास्ते में 2 लोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं बीजेपी के पास केवल 2 विषय है, सांप्रदायिकता और
धर्म तरंग। वे दो समुदायों के भाइयों को एक दूसरे से लड़ाते हैं। वे कोई काम नहीं करेंगे बल्कि लोगों को लड़ाएंगे और वोट लेंगे। उनके मन में नफरत और हिंसा है। रमन सिंह के राज के बस्तर की ये हरी भरी धरती लाल हो गई है। लड़ने का काम और दूसरी बात लड़ाने का काम। इनके पास केवल एक विषय है, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने झगड़ाने का काम, मतलब काम कुछ करेंगे नहीं, झगड़ा करा के वोट लेने का काम। तो जिसके पास जो है वही तो देगा। उसके दिमाग में नफरत है, उसके दिमाग में हिंसा है, उसके दिमाग में घृणा है। तो इसीलिए रमन सिंह के राज में ये बस्तर की धरती, सस्य श्यामला धरती, वो लाल हो चुकी थी। लोग दहशत में थे। अब वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। तो पहले नक्सलियों के नाम से यहां हत्याएं होती थी, अब वो धर्मांतरण के नाम से झगड़ा लड़ाई करा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, 4 महीने से ऊपर हो गया। लाखों लोग पलायन कर गए, हजारों घर जल गए, तोड़ दिए गए, बहु बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों को मार रहा है, सैकड़ों लोगों की जान। एक तरफ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर के नेता और प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग के निगरानी दल चुनाव को प्रभावित करने वाले सभी गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं। वहीं निगरानी दल ने छत्तीसगढ़ में 30 अक्टूबर तक 39 करोड़ से अधिक रुपए और वस्तुएं जब्त कर चुकी है। इनमें से 10 करोड़ से ज्यादा नगद राशि शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग को निगरानी दल कोने कोने पर निगरानी रखे हुए हैं और कोई भी संदिग्ध वस्तुएं या रुपया मिल रहा है तो जब्ती करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हर राजनीतिक कार्यक्रम में हम अपनी बेटियों की पूजा करते हैं और कन्या भोज करते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। जब मैंने कन्या भोज का आयोजन किया तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम ड्रामा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को बेटियों और माताओं का सम्मान करने नहीं आता। दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया है कि इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब देवी की मूर्तियां हैं, और इसलिए हर सरकारी कार्यक्रम में हम अपनी बेटियों की पहले पूजा करते हैं, कन्या भोज भी कराते हैं। लेकिन हमारा कन्या भोज कराना कांग्रेसियों को रास नहीं आता। मैंने कन्या भोज कराया तो दिग्विजय सिंह जी कहने लगे मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करता है। बताओ बहनों और भाइयों, कन्या भोज नाटक नौटंकी है क्या? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार में विपक्षी दलों की क्या स्थिति है ये किसी से छुपा नहीं है। देश की वर्तमान स्थिति क्या है ये लोग देखें और समझ रहे हैं। हालात और लोकतंत्र की स्थिति क्या है इसमें कोई नई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश के बाद अब यूपी से ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ गाजीपुर सिटी में आनंद विहार जा रही सुहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस मंगलवार शाम प्रयागराज आउटर पे पटरी से उतर गई है। इस दौरान ट्रेन के इंजन के 4 पहिए सहित जनरेटर के 4 पहिए ड्रिल हो गए थे। वहीं गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उन डब्बों को काट कर वापस प्लेटफॉर्म पर रवाना किया गया। फिलहाल इस रूट पे ट्रैफिक की बंदित नहीं है। दिल्ली की आबो हवा लगातार 5वें दिन बेहद खराब है। इसी तत्काल राहत से भी संकेत नहीं है। सुबह के समय प्रदूषण की वजह से औसतन ज्यादा धुंधला दिखाई देती है। वहीं सीने और आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं औसत AQI आज भी बहुत खराब है। वहीं सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली में औसत AQI 336 है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। वायु प्रदूषण लगातार बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में AQI 391 और मथुरा रोड इलाके में AQI 362 दर्ज किया गया है। सुबह के समय दिल्ली में धुंध छाई हुई है। हवा की गुणवत्ता आज लगातार 5वें दिन बहुत खराब बनी हुई है। दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक 1 नवंबर से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों और कस्बों के बीच केवल इलेक्ट्रिक CNG और BS6 अनुरूप डीजल बसों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ ऑन TV में।